फीचर्ड शो एंड म्यूजिकल नाइट प्रोग्राम के स्पेशल इवेंट में जनाब वकील अहमद फारूकी साहब का स्पेशल इवेंट आपकी खिदमत में हाजिर। सारी बातें हो रही हैं, यूथ परेशान है, उनको जॉब पढ़े लिखे हैं लेकिन जॉब नहीं मिल रहा है। मेरिट के नाम से फेवरिज्म, सिफारिश और रिश्वत बाकी कुछ नहीं। तो अल्लाह को ऐसा इंकलाब लाए मेरा मुल्क फिर सर्वाइव करना शुरू कर। अभी तो मेरा मुल्क 64 साल में नहीं वॉक कर रहा है, लेकिन वो चाल चल रहा है पाकिस्तान कि 64 साल का जैसा आज में होता है। आप कहते हैं कि अक्सर 65 साल में रिटायर हो जाते हैं, खुदा ना करे पाकिस्तान रिटायर नहीं होगा। पाकिस्तान हमेशा नौजवान रहेगा, क्योंकि नौजवानों ने इसके बारे में संभाल लिया, यूथ ने संभाल लिया, बुजुर्गों ने दुआएं देनी है, मशवरे देने हैं, यूथ ने उस पर अमल करना है। अगर यूथ सियासत में चली गई तो जो इस वक्त शीराज़ मुल्क का होना है इससे बड़ा हशर होगा। तो मैं यूथ को यही कहूँगा, प्लीज़ सियासत से अलग रहें, एजुकेशन अच्छे से अच्छा ऐसा काम करें, तजर्बा करें, दुनिया में नाम पैदा करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, वालिदैन का नाम रोशन करें, सीनियर्स की इज्जत करें, वालिदैन की इज्जत करें, एहतराम करना सीखें, अदब करना सीखें, बाअदब माने सीखें, बेअदब माने सीखें। मेरे जीवन बात देता हूँ, कोशिश कर रहा है अपने आप को खुद सही करें। मीडिया बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है, वो इनकलाब लाती है, हुकूमतें बदलती हैं, तख्ते उलट देती है, तख्त बना देती है। ये मीडिया का किरदार है, मीडिया का किरदार पॉजिटिव होना चाहिए। थैंक यू। आप सबकी तशरीफ आवरी का बेहद शुक्रिया। वकील भाई के बारे में सब ने बहुत कुछ बोला है। मैं तो सिर्फ इनकी बीमारियों का जिक्र करूंगा कि अल्लाह ताला ने बल्कि पहली, दूसरी, तीसरी ज़िंदगी दी है। पहले भी ये बीमार हुए थे, उसके बाद डेंगू मच्छर से इनका मुकाबला हुआ। 1 घंटे के बाद मच्छर ही मर गया था, आपको बताया। और तीसरी बार इनका एक्सीडेंट हो गया था जो बहुत ही सीवियर किस्म का था। मैं और यूनुस मेमन दोनों गए थे देखने के लिए और बहुत खुश हुए थे वकील भाई। उसी खुशी के आलम में अल्लाह ताला ने इनको ठीक कर दिया और कुदरत का बड़ा करम है कि आज चीदा शख्सियात को यहाँ पे जमा किया है वकील फारूकी साहब ने। वकील भाई, ये आपकी वकील भाई एक नज़र के लिए, एक लम्हे के लिए मुझे देख लें, ये सब इन लोगों का प्यार है जो यहाँ पे आपके साथ कि आपको उन्होंने तस्लीम किया, आपका हक अदा किया और आज अपने वक्त में से वक्त निकाल कर ये तमाम लोग यहाँ पे तशरीफ लाए। अच्छा ख़वातीन हज़रात, इस ऑर्केस्ट्रा का नाम है नक्श।
धूम के लिए और जीवन चैनल के लिए, दोनों के लिए बहुत सारी तालियां। अब मैं आपकी मुलाकात एक बहुत अच्छे सिंगर से करवा रहा हूँ, बहुत खूब गाते हैं, मेरे बड़े अच्छे प्यारे दोस्त हैं, बहुत ही सीनियर हैं। ये इतने सीनियर है कि जब हमें शोज का फंक्शन वगैरह करने का शौक हुआ, उस वक्त से हम उनका नाम सुनते थे कि यार एक सिंगर है, वो बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा गाते हैं। इतना नाम पहले तो टीवी के बगैर भी नाम हो जाया करता था ना, इतना ज़्यादा नाम हो जाया करता था। अब तो जब तक टीवी पे आर्टिस्ट ना आए जब तक उसका नाम ही नहीं हो पाता है, और अब तो इतने सारे टीवी पे भी आ रहे हैं उनका भी नाम नहीं हो पा रहा। मजे की बात यह है कि वो पहचाने ही नहीं जा रहे होते, फिर बता रहे होते हैं जी मैं टीवी पे आता हूँ। तो अगर ये मेरा प्रोग्राम चल रहा था अंदर की बात राजा के साथ, अगर आप लोगों ने आज टीवी पे देखा हो, उसमें मैं रिकॉर्ड भी टेस्ट करता था कि दिल में क्या है दिमाग में क्या है। तो मैं उनको लेकर आया मुसर्रत शाहीन को, तो उनके दिल का टेस्ट किया कि दिल में क्या है दिमाग में क्या है। तो उनके दिल और दिमाग में मौलाना फजलुर रहमान का फोटो आया। इस तरह की बहुत सारी चीजें थी। तो शेख रशीद मेरे गेस्ट थे, तो बड़ी बातें करने लगे। मैंने कहा यार आप शेख साहब से जरा दोनों हाथ धोई जाए। कहने लगे ये जो यार ये जो मीडिया है, ये मीडिया अभी आप और मैं जो बात कर रहे हैं तो ये इस मीडिया की वजह से कर रहा है, ये हम लोग लेकर आए, मुशर्रफ साहब लेकर आए, हम लोग लेकर आए। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आप लोग लेकर आए, लेकिन अभी परसों में CNBC पे सुन रहा था, खुद ही परेशान थे कि इतने से मुल्क में 50 चैनल। मैंने कहा इन्होंने खुद ही एडमिट कर दिया, ये 1 साल पहले की बात है, 1.5 साल पहले जो वाक़या मैं आपको सुना। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है आप मीडिया लेकर आ गए, लेकिन आप देखिए मेंटली प्रिपरेशन होती है ना किसी चीज़ के लिए, आप ज़हनी तौर पर तैयार करते हैं। आप इस मुल्क में, इस छोटे से मुल्क में इतने सारे चैनल्स अचानक लेकर आ गए, और कुछ में कपड़े होते हैं, कुछ में बहुत ही गुर्बत होती है। इस तरह के चैनल आप अचानक लेकर आ गए, तो ये तो ऐसा है ना जैसे बगैर हाईवे के आपने जहाज उतार दिया हो, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है, लोग मर रहे हैं। वही हो रहा है। आज 3 दिन पहले वो इसी बात को एडिट कर रहे थे, अब इतने चैनल आ गए। मैंने बहुत 8 साल पहले 7 साल पहले किसी इंटरव्यू में एक बात कही थी। मैंने कहा था पहले टीवी पे आना बड़ा मुश्किल होता था। ये वकील फारूकी साहब, इनके 2-3 क्लोजअप्स आते थे टीवी पे और ये लोग मशहूर हो जाया करते थे। मैंने कहा पहले टीवी पे आना मुश्किल था, मशहूर होना आसान था। अब एक दौर ऐसा आएगा कि टीवी पे आना आसान हो जाएगा और मशहूर होना मुश्किल हो जाएगा। आज वही दौर है। आज कुछ दिनों के बाद और आप देखिएगा, टीवी पे काम करने जब आर्टिस्ट जाया करेगा ना, तो वो ऐसे जाया करेगा जैसे 9 से 5 9 to 5 कोई क्लर्क जॉब करने जाता है, वो ऐसे जाएगा। क्या कहते हैं यार आर्टिस्ट होता है। अच्छा, अब ऑडियंस के पास भी टाइम नहीं है, ऑडियंस भी बिजी है ना। समा पे देखें, मेरी कहानी मेरी जुबानी, इस तरह के जो प्रोग्राम है उसमें उन लोगों को नए नए लोग चाहिए होते हैं। अब जो लोग पहले इन लोगों के ड्रामे देख रहे होते थे, अब उसी व्यूअर से, उसी नाजरीन से ये कहते हैं क्या आने, कहता है आया रिकॉर्डिंग में जा रहे हैं। तो वो खुद इतना बिजी हो गया है। तो अब इस वक्त एक खिचड़ी पकी हुई है, बातें बहुत सारी हैं करने के लिए आप लोगों से। इतने अच्छे, इतने सुलझे हुए आप लोग हैं बाबूदा। मैं पिछले 1 महीने से, मैं शहजाद रॉय और मैं पूरे पाकिस्तान में शोज कर रहे थे। तो आपको पता है पॉप सिंगर के सुनने वाले कितने बेचैन और बड़े ही बेकरार किस्म के होते हैं। इतने दिनों के बाद मुझे इतनी अच्छी और शरीफ ऑडियंस मिली, मुझे इतना अच्छा लग रहा है आप लोगों के दरमियान। और मैं भी सोच रहा हूँ कि बाखुदा आप इतने शरीफ लोग हैं, आप लोगों को मौसीकी सुनवाई क्यों जा रही है। बाखुदा आप लोग तो मिलाद की पब्लिक है, इतनी शरीफ तरीन ऑडियंस, और आप लोग अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं यहाँ पे। आप लोग म्यूजियम के पीस हैं। अच्छा, अब ये बताएं कि हल्ला गुल्ला सुनना चाहते हैं या स्लो सुनना चाहते हैं, जल्दी बताएं मुझे। हल्ला गुल्ला कितने लोग सुनना चाहते हैं, जरा हाथ ऊपर करके बताएं। मेरे खुदा, कौम में बिगाड़ इस कदर पैदा हो गया। अच्छा, स्लो कौन कौन सुनना चाहता है? स्लो में ये 4-5 लोग हैं, इनको बाहर ले जाएं, इनकी बैटरियां चेंज हो। ये जो गजल है ना, ये गजल समझ में ही 55-60 साल के बाद आती है, इतनी जल्दी गजल समझ में नहीं आती है। और गजलों की वजह से पुराने पुराने केस खुल के सामने आ जाते हैं। सिर्फ ड्रम पे मियाँ बीवी बैठे हैं, गजल हो रही है। दीवारों से बातें करना अच्छा लगता है। मियाँ रोने लगे, बेगम ने कहा क्या हुआ? कह रहे हैं कुछ नहीं, कॉलेज के जमाने का एक केस याद आ गया। गजल आगे बढ़ी, हम भी पागल हो जाएंगे
तुम्हें क्या हुआ? कह रही है कुछ नहीं, मामू का लड़का याद आ रहा है। इन गजलों की वजह से पुराने केस खुल के सामने आ जाते हैं। एक प्रॉब्लम यह है, अब मैं अपने एक आर्टिस्ट को, साथी आर्टिस्ट को यहाँ पर बुलवा रहा हूँ। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत खूब गाते हैं। मुझे इजाज़त दीजिएगा कि आने से पहले आ जाए तो फिर ले लूँगा। बहुत खूब गाते हैं, बहुत ज़बरदस्त गाते हैं। आपकी बहुत सारी तालियां अकील अनवर साहब की। वकील भाई की मोहब्बत, कितने नाम कितने दिन, अकील भाई वकील भाई की मोहब्बत में पिछले कोई कितने घंटों से अकील साहब आप यहाँ मौजूद हैं? इनकी मोहब्बत जब क्लीन शेव थे, जब आप आए थे, अब दाढ़ी आ गई है इनकी, और ये सब्र है जो अल्लाह बहुत पसंद है। इसी वजह से पसंद है, इसमें आदमी की दाढ़ी आ जाती है और वो इस्लाम के करीब भी हो जाता है। तो अब आज आप वकील साहब के लिए क्या पेश कर रहे हैं? मोहब्बत का क्या नजराना अकील भाई पेश कर रहे हैं? अकील भाई से मैं बड़ा फ्रैंक हूँ कि मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे भाई हैं और बड़े ही सीनियर कलाकार हैं। अकील भाई ऑलमोस्ट आपको माशाल्लाह 40-45-100 साल तो हो गए होंगे। कितना अर्सा हो गया है? खुला भाई, खुला बोले मर्दाना भाई। तकरीबन मुझे इस फील्ड में मेरे ख्याल से 40 साल तो, हाँ 40 साल। लेकिन जब मैं आया था तो 14 साल। जब आप आए थे तो 14 बरस का। अच्छा, 114 नहीं, मेरे ख्याल से 14 साल। अकील भाई ने दाढ़ी रख ली है, गेटअप चेंज कर लिया है। मैं आपको और अकील भाई को एक दूसरे के साथ छोड़ के जा रहा हूँ। वकील भाई के लिए दराज़ी उम्र की दुआ, अल्लाह ताला इनको और लंबी उम्र दे और ये इसी तरह घूमें, इसी तरह चले फिरें और इसी तरह हम इनके शोज़ में आते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। नहीं है तो यूथ को आगे बढ़ाओ, ये हमारे पिलर्स होते हैं। और लेकिन मेरा जहाँ तक ख्याल है कि वो दकियानुसी ख्यालात को छोड़कर एंटरटेनमेंट की तरफ आएँ, उनके दिल को बढ़ावा दें और उनकी खुशियों का ख्याल रखें, जिसमें बहुत ज़्यादा अहमियत उनकी पढ़ाई से ज़्यादा उनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है।